असम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ का कहर बरपा रहा है। 30 से ज्यादा जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं और इस समय मैं हूं कामरूप और रंगिया के बीच में, जहां पर करीब 10 फुट पानी है इस समय खेतों में। ये खेत का इलाका है लेकिन खेत आपको दिखेंगे नहीं। और आर्मी की इस नाव में बैठकर जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, तो उसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला ये कि कई इलाकों में यहाँ पर जाल बिछा रहता है जिसकी वजह से नाव अटक जाती है, उसको रोककर फिर चप्पू के जरिए बाहर निकाला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर बहुत सारा पानी आ जाने की वजह से पेड़ पौधे निकल कर आ गए हैं और उसमें फंस जाते हैं, जिसकी वजह से नाव रुक रुक कर जाती है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होती है बारिश, जो पिछले 24 घंटे में नहीं हुई है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन कई गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। लेकिन इस समय लगातार दूर दूर तक अगर आपको कुछ दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी। इतना पानी, इतना अथाह अंबार असम के इतिहास में बहुत कम हुआ है, खास तौर से जून के महीने में, जब बारिश शुरू होने के पहले इस तरह के फ्लैश फ्लड्स के कारण या फिर लगातार हो रही बारिश के कारण 30 से ज़्यादा ज़िले प्रभावित हों, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर किसी और स्थान पर रहना पड़ रहा हो। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो करीब 800 रेस्क्यू सेंटर्स जो बनाए गए हैं, रिलीफ सेंटर्स, उसमें रह रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मकान हैं जो डूब गए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक लाखों हेक्टेयर किलोमीटर की ज़मीन इस समय इसी तरह से जलमग्न है और जलमग्न होने की वजह से खेतों का पूरा नुकसान हो चुका है, फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सरकार की ओर से ये वादे किए जा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कॉम्पनसेशन किया जाएगा। दिल्ली की ओर से यानी कि केंद्र सरकार की ओर से स्पेशल टीम आई है जो पूरी स्टडी कर रही है और असेस कर रही है कि आखिरकार नुकसान हुआ कितना है, जिसके बाद केंद्र सरकार इसकी राशि मुहैया करवाएगा और उसके साथ साथ उसको लगाया जाएगा यहाँ की नुकसान हुई चीज़ों को सुधार करने में। लेकिन फिलहाल ऐसे हज़ारों और लाखों लोग हैं जो इस समय अपना घर छोड़कर या तो रेस्क्यू सेंटर में रह रहे हैं या रिलीफ सेंटर में, या फिर इंतज़ार कर रहे हैं अपना घर लौटने का। ये पूरा इलाका आपको इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह से स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। और अगर बारिश हुई या नहीं हुई, ये घरों का आलम है। घर छोड़कर लोग वहाँ सड़कों पर हैं, जो हाईवे बने हुए हैं। मवेशी भी आपको उसी तरह से हाईवे पे दिख जाएंगे। और आर्मी के जवान लगातार इस नाव से सुबह से लेकर रात तक और कई बार रात के दौरान भी इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये ध्यान रखा जा रहा है कि जिन लोगों को लाया जा रहा है उनको सबसे पहले मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए। दरअसल ये दूर दराज के इलाकों की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि यहाँ पर बिजली कट जाती है या फिर बाकी सारी चुनौतियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। और जब बाढ़ का पानी 3 दिन से ज़्यादा रह जाए तो ये मान लीजिए कि वो बीमारी का घर बन जाता है। और इसी वजह से सबसे पहले मुहैया कराया जाता है मेडिकल टीम्स को और उनको भेजा जाता है कि जितना जल्दी हो सके लोगों को कम से कम बीमारियों से परेशानी ना हो, क्योंकि अस्पतालों की हालत भी वैसी हो रखी है जहाँ पानी घुस गया है। मकानों में, घरों में, स्कूल में, अस्पताल में, लगभग हर जगह असम में इसी तरह से बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कामरूप, एबीपी न्यूज़।